1 2 3। चलिए आज हम लोग क्लास 12 का न्यूटन लॉ मोशन से संबंधित हम लोग सारे टॉपिक पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल आपको बताया गया था पुली लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट ऊपर नीचे एक समान वेग से जाती है या ऊपर नीचे त्वरण से होकर जाती है, तो क्या क्या फार्मूला निकला था आपको वहां पर बता दिया गया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो संपर्क में रखे दो गुटों क्षैतिज तल पर गति पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? संपर्क में रखे गुटके के क्षैतिज तल पर गति पढ़ा जाएगा। अब देखिए गति कैसे पढ़ते हैं हम लोग। सिंपल सा है कि अब इसमें दो चीजें आपको आनी बहुत अच्छा है। इसका आपको एक फ्री डायग्राम बनाया जाएगा, एफबीडी जिसको बोला जाता है, और इसके न्यूमेरिकल अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं। छोटा मोटा ऐसे टाइप के छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे और धीरे धीरे नीट लेवल पे आप पहुंचना चाहे तो पहुंच सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल इसमें आपको मिलेंगे। अगर आपको किसी चीज का किसी भी न्यूमेरिकल की समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उस क्वेश्चन का समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर संपर्क में रखे गुटके की क्षैतिज तल पर गति जब हम लोग एक पढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पर एक क्या होगा? क्षैतिज तल होगा, इसी को बोला जाता है आपका क्षैतिज तल। और इस पर मान के चलिए पहले छोटे से एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? एक गुटका होगा और दूसरा गुटका मान लीजिए इसके संपर्क में होगा। ये दूसरा गुटका हो गया आपके पास। तो दो गुटके हैं हमारे पास, दोनों का द्रव्यमान मान लीजिए बच्चों क्या होता है? इसको m2 मान लेते हैं हम लोग, इसको क्या मान लेते हैं? m1 मान लेते हैं। अब दोनों गुटका आपको दिया रहेगा तो इसमें आपको क्या पूछेगा? अधिकतर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? त्वरण ही पूछा जाता है। अब कब पूछा जाएगा त्वरण? तो बोलेगा आपसे कि इस पर एफ बल क्या कर दीजिए? आरोपित। तो इसका टॉपिक क्या बनेगा कि जब गुटके को जब m1 द्रव्यमान पर F बल क्या किया जाता है? आरोपित किया जाता है, तो उत्पन्न क्या बताना रहेगा आपको? त्वरण बताना रहेगा। क्या बताना रहेगा? त्वरण बताना रहेगा। तो देखिए क्या लिखा जाए, टाइटल इसका जब देंगे, जब m1 पर F बल आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है। चलिए ये हमारा टाइटल बन जाएगा। इसमें जब m1 पर क्या किया जाता है बच्चों? F बल आरोपित किया जाता है। इसी प्रकार जब m1 पर आप निकालेंगे तो हो सकता है m2 पर क्या भी किया जाएगा? m2 पर भी क्या किया जाएगा? बल आरोपित किया जा सकता है। देखिए सबसे सिंपल सा तरीका आपको न्यूटन थर्ड लॉ में ये बता दिया गया था कि जब किसी भी वस्तु पर आप क्या करेंगे? बल आरोपित करते हैं, तो दूसरी भी वस्तु क्या करती है? उतनी ही बल उस पर लगाती है, परंतु विपरीत दिशा में। जैसे मान लीजिए इस पर 5 न्यूटन का हम फोर्स लगाएंगे तो ये हैंड भी इस पर कितना लगाएगा? 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं। तो सेम फिनोमेना हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ से। अब इस पर देखिए, जब इस पर हम लोग क्या करेंगे? बल आरोपित करते हैं तो ब्लॉक क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि जब भी इस पर बल आरोपित होगा तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण ये कहाँ जाएंगे? आगे। तो जब ये आगे की तरफ जाएगा तो सोचिए त्वरण की जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में हो जाएगा, त्वरण की दिशा इस दिशा में हो जाएगी। अब बात यहाँ पर है कि अब यहाँ पर हमें क्या करना है? देखिए अलग अलग एफबीडी बनाएंगे और न्यूटन थर्ड लॉ से काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? एफबीडी का होगा फ्री बॉडी डायग्राम। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने से सुविधा मिल जाती है कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कुल बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण करना रहता है। और एफबीडी बनाने से हमको पता चल जाता है कि वस्तु पर, बॉडी पर कितने सारे फोर्स लग रहे हैं। चलिए मान के चलते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एफबीडी बनाते हैं किसका? अलग अलग। यहाँ पर लिखेंगे m1। तो m1 पर क्या करेंगे? जितना सारा बल लग रहा है बच्चों उसको हम लोग क्या करेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन के द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर करेंगे। तो आप देखिए क्या होगा कि ये गुटका इस पर क्या करेगा? बल, ये वाला देखिए इस पर हमने फोर्स लगाया, तो ये वाला गुटका इस पर क्या करेगा? बल लगाएगा। तो जब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसके कांटेक्ट में ये वाला कांटेक्ट है तो संपर्क बल लग रहा होगा, तो ये वाला पुश करेगा इसको इधर, सोचिए संपर्क बल, और इधर ये वाला इसको पुश करेगा। ये इन दोनों के बीच में क्या होगा? संपर्क बल होगा और इक्वल और अपोजिट। देखिए ये इस पर क्या करेगा? बल लगाएगा, तो ये भी वस्तु क्या करेगी? इस पर उतना ही बल लगाएगी परंतु विपरीत दिशा में लगाएगी।
तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल को लगाएंगे। तो अब इनका एफबीडी जब बनाएंगे आप, तो देखिए एफबीडी कैसे बनाया जाता है। तो पहले इसका एफबीडी बनाएंगे, तो यहाँ पर जब एफबीडी बनाएंगे, देखिए एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसका नाम क्या है हमारे पास एफ है, और इस बॉडी के द्वारा दूसरी वस्तु के द्वारा इस पर जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है संपर्क बल, वो संपर्क बल जो होगा हमारा यहाँ से क्या होगा, इस डायरेक्शन में इधर लगेगा, ये हमारा जो होगा एफ। ये जो एफ है बच्चों, ये दूसरे पिंड के द्वारा किस पर लग रहा है, m1 पिंड पर, ये है इसके अपोजिट। देखिए ये इस पर फोर्स लगाएगा तो दूसरी ब्लॉक इस पर फोर्स लगाएगा क्या, एफ, ये संपर्क बल न्यूटन थर्ड लॉ से। अब इस पर कुल बल को आपको क्या करना है, कुल बल बराबर क्या लिखना है, द्रव्यमान गुणे त्वरण मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले के लिए तो m1 गति के लिए लिखेंगे, किसके लिए, m1 पिंड के लिए क्या लिखेंगे, m1 पिंड के लिए। चलिए m1 पिंड के लिए बात करें बच्चों, तो क्या होगा, देखिए कौन सा फोर्स बड़ा होगा, देखिए जो बल बड़ा होगा उसको लिखेंगे, जो छोटा बल होगा उसको माइनस कर देंगे। तो बॉडी तो इधर जाए तो ये फोर्स क्या हो गया बड़ा, तो F माइनस क्या हो गया बताइए, स्मॉल f हो गया, और बराबर क्या हो जाएगा ma। तो यहाँ मान लेंगे क्या m1, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं, पिंड नंबर 1 का। इसको मान लेंगे हम लोग क्या बच्चों, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरह बच्चों इस साइड में आप क्या बनाएंगे, एफबीडी दूसरे का बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या बताइए m2। m2 पर देखिए कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, एफबीडी बनाएंगे तो इसका भी त्वरण किधर होगा बच्चों, इधर होगा। अब देखिए ये वाला फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में था, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा इस पर फोर्स किधर लगा था, देखिए ये वाला इसको इस साइड में पुश कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा फोर्स, ये आपका कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा F, क्योंकि देखिए इधर पुश कर रहा है, तो इसके द्वारा जो इन दोनों के बीच में संपर्क बल होगा वो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसके द्वारा ये होगा और इसके द्वारा इधर होगा, बस सिंपल से समझिए। तो क्या हो गया इसमें, तो देखिए इस वस्तु पर कितने बल है, सिर्फ एक बल है, दूसरा कोई बल है ही नहीं, तो घटाने की जरूरत नहीं है। तो नेट फोर्स क्या करेंगे, F बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, ma। तो यहाँ हो जाएगा m2a, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। देखिए कंफ्यूज मत होइए, एक ही बल है तो एक ही बल लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, समीकरण एक बन गया और क्या समीकरण 2। अब समीकरण 1 को और 2 को जोड़ लेते हैं, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने, क्या कर लीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने। चलिए समीकरण 1 और 2 को क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। अब जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए कैसे, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में जोड़िए, तो f माइनस स्मॉल f बराबर m1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा f, इसको क्या करिए यहाँ से, चलिए f माइनस क्या लिखिए, f बराबर क्या कर लीजिए m1a, और यहाँ कर लीजिए f, और इधर क्या कर लीजिए, क्या है आपके पास m2a। जब जोड़ेंगे बच्चों तो ये माइनस चिन्ह में और ये क्या है प्लस चिन्ह में, ये घट जाएगा, कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या है प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा बताइए f, और इधर आपके पास क्या बचेगा बताइए m1a बचेगा, और क्या बचेगा m2a बचेगा। दोनों में से क्या कॉमन कर लीजिए बच्चों, a कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या m1 प्लस m2 बच जाएगा। और यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, f अपान m1 प्लस क्या बचेगा m2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो ये रहा कांटेक्ट में दो फोर्स। अच्छा अब कांटेक्ट फोर्स निकालना चाहते हैं, f निकालना चाहते हैं, देखिए संपर्क बल कितना होगा उसको भी निकाल सकते हैं आप। क्या होगा, संपर्क बल जितना होगा, संपर्क बल कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए F है, F लिख लीजिए, M2 है तो M1 पर M2 और M1 M2 दोनों पर क्या कर सकते हैं आप, संपर्क बल निकाल सकते हैं किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A है तो M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, और A की वैल्यू आप रख लीजिए तो F हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो ये आपका संपर्क बल का भी फार्मूला आप चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए ये त्वरण का फार्मूला निकल गया, और ये क्या संपर्क बल का। तो यहाँ तक अब नोट करिए, फिर हम लोग दूसरा केस इसी में डील करते हैं, देखते हैं उसका क्या फार्मूला मिलता है। स्कूल जाता हाँ स्टडी करो कुछ है
चलिए हो सकता है कि वही आपका क्या हो, डायग्राम हो, यहाँ पर एक बॉडी रखिए, ये आपकी दूसरी है, संपर्क में है, ये आपका M2 है, ये क्या है M1 है। अब देखिए इस पर आरोपित किया जा रहा है, इस पर M2 पर आरोपित किया जा रहा है। देखिए अब ये M2 इस पर फोर्स इधर लगाएगा, तो M1 भी इधर इसके फोर्स लगाएगा, संपर्क बल लेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ काम करेंगे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स होगा M2 के द्वारा M1 पर, M1 के द्वारा M2 पर, ये न्यूटन थर्ड लॉ हो जाएगा। अब देखिए FBD बनाते कैसे हम लोग, तो चलिए M1 के लिए FBD बनाया जाए। तो जब M1 पर FBD बनाएंगे देखिए, तो M इस पर एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स F होगा, ये भी क्या होगा स्मॉल f मान लीजिए। तो M2 पर कितने फोर्स लगेंगे बस सिर्फ बताइए, सिर्फ एक F लगेगा, किसके द्वारा M2 के द्वारा, तो ये F हो गया। अब इसका त्वरण क्या हो जाएगा, सारी बॉडी की त्वरण की डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे F, देखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए चलिए यहाँ पर लिखेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये M1 की बात कर रहे हैं, तो नेट बल कुल बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या करना है हमको, त्वरण करना है बच्चों। तो देखिए एक ही बल लग रहा है, तो एक बल बराबर क्या द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा M1, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग, फर्स्ट मान लेंगे। चलिए दूसरे वाले का FBD बना लीजिए। यहाँ पर जब दूसरे वाले का FBD बनाएंगे, देखिए इस पर एक फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है, और इसके द्वारा M1 के द्वारा इस पर इधर एक क्या लगा होगा फोर्स। लेकिन बताइए दोनों में कौन सा बल बड़ा होगा, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा है और ये क्या है कम है, तो दो बल लग रहा है, F कैपिटल F और क्या स्मॉल f। तो ये बल बड़ा है, ये बल क्या है बताइए छोटा है। तो बड़े वाले में से क्या कर दिया जाए, छोटे वाले को घटा दिया जाए, तो F माइनस क्या हो जाएगा स्मॉल f बराबर क्या हो जाएगा आपका M2। ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे बच्चों, 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 1 और 2 को क्या करिए जोड़ा जाए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए वही क्या है आपके पास, F बराबर क्या है, इधर M1A है और इधर क्या है F माइनस कैपिटल F बराबर क्या बताइए M2 है। जब जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो F बराबर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर आपके पास क्या है M1A और यहाँ पर क्या बताइए M2A। दोनों में से फिर कॉमन क्या कर लीजिए, ये कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा क्या M1 प्लस क्या हो जाएगा M2। अब A की वैल्यू जब निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा F अपान क्या बताइए M1 प्लस क्या हो जाएगा M2। देखिए फिर त्वरण यही आया, क्या है आपके पास, फिर त्वरण का फार्मूला यही आएगा। फिर अगर क्या निकालना चाहते हैं, संपर्क बल निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, संपर्क बल निकालना चाहते हैं। तो संपर्क बल देखिए स्मॉल f है, यहाँ पर क्या कर दीजिए M1 रख लीजिए, और यहाँ पर त्वरण की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, F अपान क्या रख दीजिए बताइए M1 प्लस M2। तो देखिए सेम फार्मूला है, यहाँ M1 हो गया, वहाँ M2 था, तो ये था आपके दोनों केस पूछ सकता है। हो सकता है एक तरफ से इधर से बल लगा के आपको पूछे, हो सकता है दूसरे वाले M2 पर बल लगा के आपको पूछे कि त्वरण कितना होगा और संपर्क बल कितना होगा। तो दोनों स्थिति में आपको फार्मूला करा दिया गया है। अब चलिए दूसरा केस हम लोग स्टडी कर लेते हैं। आप 60 स्क्रीन इसका ले सकते हैं। उनका नाम स्टेटस भी गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग सब लोग गुड मॉर्निंग ये बनाए सीखते हम पे को तेरा क्या बोले आई होप कि आप इसका 60 स्क्रीन ले चुके होंगे। चलिए तीसरा पेज जो देखिए कंटेक्ट फ्री बॉडी, आप सिर्फ FBD बनाना जान जाएंगे तो सारे प्रॉब्लम आपके क्या हो जाएंगे, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब मान लीजिए आपके पास 3 बॉडी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी आपका ये है। 3 वस्तुएं हैं आपके पास, इसका मान लीजिए मास M1, इसका M2, इसका M3। देखिए FBD बनाने आना आपको चाहिए। देखिए बॉडी के चेंज होने से आपको बता दें कि जब भी कांटेक्ट चेंज होगा, जब भी संपर्क क्या होगा
बदलेगा तो कांटेक्ट फोर्स हम लोग आपस में क्या कर देंगे, बदल देंगे। जब बॉडी सेम होगा तो कांटेक्ट सेम होगी, जब बॉडी अलग अलग चीज हो जाएंगे तो बॉडी चेंज कर लेंगे। देखिए अब मान लीजिए इस पर एक क्या किया गया, बल आरोपित किया गया, इस पर एक बल क्या किया गया, आरोपित किया गया है। तो देखिए इस ये क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, बल आरोपित करेगा, इसके द्वारा इस पर जो लगेगा मान लीजिए क्या F1 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये भी क्या करेगा बताइए, उतना ही बल क्या करेगा, इस पर आरोपित करेगा, तो इसके द्वारा क्या मान लिया जाए, F1 ही मान लिया जाए। ठीक है, अब देखिए ये वाला इसके द्वारा इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको क्या मान लेंगे, F2। तो इसके द्वारा इसके विपरीत लगेगा तो भी क्या हो जाएगा, आपका F2 हो जाएगा। अगर कोई भी समस्या है देखिए कैसे काम कर रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसके द्वारा इस पर जो इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा उसको मान लीजिए क्या, F1। संपर्क बल कितना मान लेंगे दोस्तों, F1। M2 के द्वारा जो इस पर लगेगा क्या होता है, इक्वल और अपोजिट होगा, तो ये भी क्या होगा, F1। अब दूसरे वाला पिंड क्या करेगा, तीसरे वाले बॉडी पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, तो दूसरे के द्वारा जो इस पर लग रहा है क्या, F2। तो ये भी ब्लॉक उतना ही बल लगाएगा, विपरीत दिशा में क्या, F2 हो जाएगा। तो ये रहे हमारे क्या, संपर्क बल। और इस पर अब देखिए इस पर जो फोर्स लगा है तो सबका त्वरण क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। आपको हम यह बीडी बना के दे देंगे, आप स्वयं इसका क्या करिएगा, अलग अलग निकालिएगा। देखिए यहाँ पर यह बीडी बना लेते हैं और सिंपल तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले वाले का एफबीडी बनाएंगे यहाँ पर, तो आप क्या देख रहे हैं, पहले वाले का जब एफबीडी बनेगा, देखिए इस पर एक फोर्स लग रहा है क्या, F1 F लग रहा है। देखिए यहाँ पर इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, F लग रहा है, और इसके द्वारा इस बीट पर कौन सा लग रहा है, F1 की डायरेक्शन ये है आपके पास F1। ये पहले वाले पीस का हो गया। दूसरे वाले बॉडी का एफबीडी बना लिया जाए, तो दूसरा वाला बॉडी ये है आपके पास। देखिए दूसरे वाले बॉडी पर इसके द्वारा कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा कौन सा फोर्स लग रहा है, F1। इस डायरेक्शन में आपका क्या बताइए, F1 है। और इसी पिंड पर इसके द्वारा कौन सा फोर्स बताइए, तो इसके द्वारा क्या आपके पास F2 है। इसी तरह थर्ड वाला जब बनाएंगे, क्या थर्ड वाला अपने आप से बना बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए इसके द्वारा इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है। F2 क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो एक ही फोर्स इस पर लग रहा है, क्या बताइए, तीसरे वाले पर। ये हो गया आपका M3, ये हो गया M2, ये हो गया M1। एफबीडी आपका क्या हो गया बच्चों, तैयार हो गया। अब सबको क्या करेंगे बताइए, जब सबको यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और एफबीडी बना के चलिए इक्वेशन लिखा जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कौन सा फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स बड़ा होगा, F माइनस क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बताइए, F माइनस F1 बराबर क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको इक्वेशन नंबर क्या माना जाएगा बच्चों, फर्स्ट मान लिया जाएगा। और इधर देखिए इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा आपके पास, तो F1 माइनस क्या करेंगे बताइए, F2 बराबर क्या हो जाएगा, M2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। इसमें आ जाइए, आप क्या है आपके पास सिर्फ F2 काम कर रहा है, यहाँ हो जाएगा F2 बराबर क्या बताइए, मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, थर्ड। इन सभी समीकरण को जब क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, सभी समीकरण को क्या करेंगे, सभी यहाँ पर लिख देंगे, सभी समीकरणों को हल करने पे, क्या करने पे, हल करने पे। चलिए सभी समीकरण को क्या किया जाए, हल करेंगे बच्चों। तो हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर हमको क्या बताइएगा, आंसर बताइएगा, हम आपकी सुविधा के लिए लिख दें। देखिए जब त्वरण निकालेंगे तो इसका जो त्वरण आएगा आपके पास सीधे F बराबर A इक्वल टू यहाँ पर आएगा M1 प्लस M2 प्लस क्या आ जाएगा M3। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, आपका त्वरण। आगे देखिए तीन बॉडी है, जितना बल लग रहा है वो बल लिख लीजिए और क्या लीजिए, M1 प्लस M2 और क्या कर लीजिए, M3 कर लीजिए। ये आपका क्या निकल जाएगा, त्वरण। देखिए F1 कांटेक्ट फोर्स कैसे निकलेगा बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर F1 निकलेगा तो M2 प्लस क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M2 प्लस M1, और नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस क्या हो जाएगा, M3, क्या हो जाएगा, M3, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, ये हो जाएगा आपका F।
ये आपका क्या मिल जाएगा, F1 की वैल्यू, संपर्क बल F1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह संपर्क वैल्यू किसका आ जाएगा आपका, F2 का निकालना चाहते हैं तो F2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, F2 बराबर हो जाएगा आपके पास ये M3 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा बताइए आपके पास, M1 प्लस M2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा M1 प्लस। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा आपके पास। देखिए इन तीनों समीकरण को क्या करेंगे, सॉरी इन तीन, देखिए तीन ब्लॉक है M1 M2 और क्या M3, सबका यहाँ पर FBD बना दिया गया है। देखिए FBD M1 के लिए बनाया गया है, FBD F2 M2 के लिए बनाया गया, FBD M3 के लिए बनाया गया। और यहाँ पर आपको FBD का इक्वेशन लिखकर बताया गया, तीनों वन समीकरण, दो समीकरण, इन तीनों समीकरण को जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो E बराबर क्या आएगा, F बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 और F1 बराबर क्या आएगा M2 प्लस M1 है। अब नीचे M1 प्लस M2, F2 सॉल्व करेंगे M3 M हो जाएगा M1 और M2। तो देखिए तीन ब्लॉक, जैसे कि एग्जांपल की छोटी सी बात किया जाए, जैसे मान लीजिए 36 क्या है आपके पास, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है kg का, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है 2 kg का, फिर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है क्या 3 kg का, और यहाँ से लगा रहा है क्या बताइए 2 न्यूटन का बल लगा है, क्या लगा है बच्चों 2 न्यूटन। तो कहेगा त्वरण ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो बताइए क्या है वहाँ पर, F कितना लगा है 2 न्यूटन, M1 M2 जोड़ लीजिए तो 1 प्लस 2 प्लस क्या हो गया 3, तो ये इक्वल टू कर जाएगा 2 बाई कितना होगा 6, तो कितना हो जाएगा 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल सा है। अगर आपको डेरिवेशन आता है तो फार्मूला कंठस्थ करिए, अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट उसका क्या लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए और आंसर निकालिए। तो ये सारा आप क्या करिए, अच्छे से नोट करिए और मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिए बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बार बार करें, कमेंट बॉक्स में जरूर हमको कमेंट करके बताया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दे सर जी, सर जी बंद कर दे कि हाय हेलो फिर आज बोलेंगे। हाय हेलो अब क्या बोलेंगे। अच्छा बंद कर दे।